अजर अमर हनुमान। हनुमान वानर राज केशरी और अंजनी के संतान थे। उन्हें भगवान रुद्र अथवा शिव का अवतार भी कहा जाता है। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन के समय समुद्र में से अनेक दिव्य वस्तुओं तथा अमृत के अतिरिक्त कालकूट नामक भयंकर विष भी निकला। वह विष इतना तीव्र था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो सकती थी। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर सृष्टि के कल्याण हेतु भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया। यद्यपि विष उनके कंठ में स्थिर हो गया, तथापि उसके प्रभाव से उनका रोम रोम जलने लगा। उन्हें इस विषम स्थिति से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। इसके फलस्वरूप भगवान शिव के शरीर से दिव्य तेज निकला, जिसे पवन देव ने वानर राज केशरी की पत्नी अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी को केसरी पुत्र के साथ साथ पवन पुत्र भी कहा जाता है। उन्हीं के वरदान से वे आकाश में कहीं भी उड़कर जा सकते थे। एक बार बालक हनुमान माता अंजनी के साथ महल की छत पर खेल रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि आकाश में चमकते हुए सूरज पे पड़ी। जिज्ञासावश उन्होंने माता से उसके बारे में पूछा। अंजनी ने उन्हें बतलाया, पुत्र, यह लाल रंग का एक फल है। इसकी चमक ही चारों ओर रोशनी फैलाती है। अंजनी ने परिहास में सूर्य को फल कहा था, लेकिन हनुमान सच में सूर्य को फल समझ बैठे। वे सोचने लगे कि जिस फल की इतनी चमक है वह खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। यह सोचकर उनका मन आकाश में चमकते उस फल को खाने के लिए मचल उठा। जैसे ही माता अंजनी किसी कारणवश आंखों से ओझल हुई, नटखट हनुमान एक लंबी छलांग लगाकर सूर्य के पास पहुंच गए और देखते ही देखते उसे अपने मुंह में रख लिया। सूर्य के छिपते ही सारे संसार में अंधकार हो गया। एकाएक फैले अंधकार से इंद्र देवगण भी भयभीत हो गए। उन्होंने हनुमान से सूर्य को छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा। तब इंद्र ने क्रोधित होकर उन पर वज्र से प्रहार किया और सूर्य को मुक्त करवा लिया। वज्र के अमोघ प्रहार से हनुमान अचेत होकर भूमि पर आ गिरे। जब इस घटना के बारे में पवन देव को पता चला तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। बालक हनुमान पर अहंकारी इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। इस बात से रुष्ट होकर उन्होंने संपूर्ण जगत में प्राण वायु रोक ली। वायु के अभाव में सृष्टि जड़ होने लगी। तब त्रिदेव पवन देव के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्हें समझाते हुए बोले, पवन देव, इंद्र ने सृष्टि के कल्याण के लिए हनुमान पर वज्र प्रहार किया था। किसी को भी ब्रह्मा द्वारा बनाई गई व्यवस्था को भंग करने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम क्रोध त्याग दो। हम वरदान देते हैं कि हनुमान पर वज्र सहित किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सृष्टि में वह सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली होगा। तदंतर त्रिदेव के आशीर्वाद से हनुमान उसी समय उठ खड़े हुए। इस प्रकार वरदान पाकर हनुमान सदैव के लिए अजर और अमर हो गए।